अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस्लाम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल। जी। सबसे पहले ये एक्नॉलेज करते हैं कि हम ये प्रोग्राम या ये वीडियो सीरीज़ बहुत पहले से करना चाहते थे। अब थैंक्स टू कोरोना अब कुछ ख़ास करने को बचा नहीं, तो फाइनली हम ये शो करने का मौका मिला है। अच्छा लेकिन सर मुझे तो पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये शो देखने वालों के ज़हन में एक सवाल तो होगा कि आखिर ये शो या ये वीडियो सीरीज़ है किसके बारे में और इसका मकसद क्या है? अ, असल में देखिए आकाश क्या है कि पाकिस्तान के फ़ेडरेशन में जितने भी उसके फ़ेडरेटिंग यूनिट्स हैं अ, नेशनल मीडिया पे और नेशनल लेवल पे यानी उसको ये कहें कि फ़ेडरेशन के लेवल पे उनको सही तरह से रिप्रेज़ेंट नहीं किया जाता। ना उनके मसाइल को, ना उनके रियल प्रॉब्लम्स को, ना ही उनके जो अच्छे और बुरे दोनों साइड्स जो हैं उनको सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जो लोग थ्रू पार्लियामेंटन सिस्टम डेमोक्रेसी के ज़रिए पार्लियामेंट में जाते भी हैं, नेशनल असेंबली में या सेनेट में, तो बाज़ औक़ात वो भी सही तरह से उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ज़्यादातर वो लोग अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को या अपनी पार्टी के क़यादत और उनके जो मफ़ादात हैं, उनको ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो हकीकत में होना ये चाहिए कि ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इस फेडरेशन के, उसके अंदर जितने भी नेशंस हैं, सिंधी, बलोच, पंजाबी, पश्तून, तो उनकी जो रिप्रेज़ेंटेशन वहाँ पर एक फेडरल सिस्टम के अंदर किस तरह होनी चाहिए, उसका मुझे लगता है कि एक फुक़दान है बड़ा। और उसी वजह से ही एक मिसइंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो जो मिसइंटरप्रिटेशन है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा भी वर्ज़न आना चाहिए और स्पेशली इसमें जो हमारी राब्ते की ज़ुबान है, उर्दू जो है, उसमें जाना चाहिए कि जो सबको समझ में आए अच्छी तरह से। तो उसी लिहाज से मैंने सोचा कि ये इस तरह से हम एक उर्दू में प्रोग्राम करें, जो क्योंकि जो हमने पहले प्रोग्राम किए भी हैं या मैं यहाँ पर लोकल सिंधी मीडिया में इनमें आता भी हूँ, तो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो खुद इस्लामाबाद, लाहौर या पेशावर में केपीके में बैठे हुए होते हैं, तो वो बहुत मर्तबा उनका ये इसरार रहता है कि आप ये प्रोग्राम उर्दू में क्यों नहीं करते? तो उसी वजह से फिर सोचा कि बेहतर है कि उर्दू में ही प्रोग्राम करें, कि सब हुँ। जगहों पर सबके जहाँ पर भी हम पहुँच सकते हैं, उन तक ये सही तरह से एक मैसेज जाए। ठीक है सर, तो उम्मीद है कुछ हम लोग बेहतर ही कर पाएँगे और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ ये काम कर सकूँ। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आजकल आप सुन रहे हैं कि बहुत चीज़ों पे बैन लग रहा है और तो इसको नज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम में थोड़ा-सा लाइटली ही रखेंगे मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे इदारे, तो होपफुली उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है कि वतन-ए-अज़ीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच कंडीशंस अप्लाई होके मिलता है, तो लिहाज़ा अगर कुछ इदारे और टॉपिक्स पे डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ अ, हमारे जो पहले प्रोग्राम की शुरुआत है वो सुप्रीम कोर्ट और पीटीए की डिसीजन के साथ करते हैं। ठीक है, तो आपने पहले ये कहा कि हम लाइट मोड में चलेंगे और ऐसे इदारों को उनको टच नहीं करेंगे और हुँ। शुरुआत कर ली है सुप्रीम कोर्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पर बात भी करें और लेकिन इस तरह बात करें कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना जाए। अच्छा सर जैसे कि मैंने बताया कि आजकल हर चीज़ बैन हो रही है, तो पिछले दिनों पबजी एक गेमिंग ऐप और बीगो लाइव एक सोशल मीडिया ऐप है, जिनको बैन किया गया था टेम्परेरीली। तो मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ, आपको और जो व्यूअर्स हैं उनको भी, कि पबजी एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है काउंटर स्ट्राइक के जैसे, जहाँ पे लाइक गन्स होती हैं और एक प्लेयर अकेले या टीम के साथ एक मखसूस बैटलफ़ील्ड में सर्वाइव करता है और जो सर्वाइव कर गया विद ट्रिक्स और कुछ भी तो फिर वो मतलब विनर करार दिया जाता है, ठीक है? तो गेम जो है लेकिन गेम बहुत एडिक्टिव नेचर की है, क्योंकि हर एक 2 मंथ्स में एक न्यू सीज़न आता है और हर सीज़न में न्यू राउंड्स, न्यू गन्स, न्यू स्किन्स आती हैं।
थोड़ा-सा एडिक्टिव नेचर की गेम है। लेकिन स्टिल गेम ही है। और दूसरा बीगो लाइव है। बीगो लाइव के बारे में ज़्यादा इल्म तो नहीं, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल ऐप माना जाता है। जैसे कि काफ़ी लोग की राय है कि वहाँ पे इंडिसेंट कंटेंट कुछ ज़्यादा रहता है। मतलब जो लोग यूज़ करते हैं उनकी राय है ये। लिहाज़ा बीगो लाइव का रिएक्शन तो हमने कुछ देखा नहीं ट्विटर पे, सही। लेकिन पबजी के बैन को लेके पाकिस्तान के जो गेमर्स हैं, वो बहुत नाखुश हैं। जैसे बहुत दिनों से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि अनबैन पबजी, और जैसे कल कल की बात है कि आईटी मिनिस्टर से इस्तीफ़ा भी माँग रहे थे। सो सही। अच्छा ख़ैर, मज़े की बात तो ये है कि अभी इस वक़्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बीगो लाइव जो माना जाता है कि जिस पे थोड़ा-सा इंडिसेंट कंटेंट रहता है, वो विदाउट एनी हर्डल्स वीपीएन चल रहा है। लेकिन पबजी जो कि एक गेम है, जहाँ पे काफ़ी लोग की राय है कि कोई इंडिसेंट कंटेंट नहीं है, वो सही से नहीं चल पा रहा। लेकिन मेरा ख़्याल से अभी जल्द ही अनबैन होंगे दोनों, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ें थी। हम लोग जैसे काफ़ी चीज़ें, कोई भी एक्शन्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि नहीं, इसको थोड़ा-सा वापसी लेना चाहिए। जैसे जिसको पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में यू टर्न कहा जाता है। तो हम ले तो लेते हैं फैसले, लेकिन फिर वापसी आना पड़ता है। अच्छा ये ख़ैर, दौर ये दौर जो है पूरा ये यू हुँ, टर्न का चल रहा है, तो हम भी कभी भी यू टर्न हो सकता है लेना पड़े। हाँ सर, यू टर्न्स का ही दौर हो रहा है। अच्छा ख़ैर, सुनने में आया है कि यूट्यूब पे भी बैन करने की हिंट दी गई है। अभी जैसे अभी तो हम लोग आए भी नहीं थे यूट्यूब पे कि ऑलरेडी बैन लग रहा है। हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, यूट्यूब को छोड़ के फिर कोई और जगह जाना पड़ेगा अगर बैन हुआ तो। जिस आर्टिकल में ये सब लिखा हुआ था, वो एक ट्रिब्यून का आर्टिकल है। उसमें राइट। कुछ वजूहात और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो भी कहा, वो मौजूद है। तो मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ के बताता हूँ। जैसे सबसे पहले जस्टिस अमीन कहते हैं कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आवर ठीक। सैलरीज़ आर पेड फ्रॉम द मनी ऑफ द पीपल। They have the right to raise the questions on our राइट। decision and on our performance. ठीक है। But the constitution also grant us right to the privacy. अब ये जो प्राइवेसी वर्ड यूज किया गया है, वो इस वजह से कि इनका मानना है कि कमेंट्स में जो यूट्यूब के ऊपर मोस्टली कमेंट्स हैं, इनकी फैमिली के मेंबर्स का भी नाम मेंशन हो रहा है, तो उस प्राइवेसी की जिक्र हो रहा है। और बाकी सब जस्टिस अमीन कहते हैं कि हाँ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। देन जस्टिस अमीन कहते हैं कि यूट्यूब इज़ बैंड इन मैनी कंट्रीज़। अब सर यहाँ पे थोड़ा-सा मैं परेशान हो गया था, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया तो टोटल दुनिया में 8 ममालिक हैं जिन्होंने यूट्यूब को बैन किया हुआ है। तो अगर हम उसको परसेंटेज निकालते हैं तो 4% आता है, 4%। 8 ममालिक भी ऐसे होंगे या जहाँ पर या तो बादशाही हुकूमत होगी या डिक्टेटरशिप होगी। हाँ सर, ईरान, सूडान और 1-2 का तो मुझे नाम भी नहीं पता था, और प्रोनाउंस भी पता नहीं किस तरह से करते हैं। तो ख़ैर, अच्छा, सही। अब जैसे अगर 100 में से 4 मुल्क हैं जहाँ पे यूट्यूब बैन है, तो हम उसको मैनी तो नहीं कह सकते मेरे ख़्याल से। नहीं, ये तो हुँ, वेरी लिमिटेड और वेरी फ्यू हो गया और वो भी उनके एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि वो किस पर्सपेक्टिव में वहाँ पर बैन है। अच्छा, ज़ाहिर। अब आज इस पर आते हैं कि मसाइल का हल जो है, वो चीज़ों को बैन करने में है या चैनलाइज़ करने में है। अब हुँ, उसका हुँ, हुँ। नेचुरल नेचुरल फिनोमेना लेते हैं। दरिया जो बहता है ऊपर से, पहाड़ों से चलता हुआ आता है, तो वो एक बड़ी तेज़ फरावानी से चलता आता है और उसने अपने रास्ते खुद तलाश करने होते हैं। अब जी, अगर जी। हम उसके आगे बंद बाँधेंगे, तो ज़ाहिर है वो किसी और तरफ जो है निकल पड़ेगा और वहाँ पर तबाही मचाता हुआ जाएगा। तो इसी वजह से पूरी दुनिया में क्या किया जाता है कि दरिया को चैनलाइज़ किया जाता है। उसको रास्ता दिया जाता है और उसको उसी रास्ते से कंट्रोल किया जाता है। यानी जब हम वर्ड चैनलाइज़ कहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको हम अपने तौर पर कंट्रोल करके, फ्लो देके अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें दरिया के पानी के नुकसान का पता है कि वो अगर किसी गलत तरफ मुड़ गया तो वो फ्लड वहाँ पर जो है बाढ़ आ जाएगी। लेकिन हुँ, हमने अगर उसको प्रॉपर चैनल दिया तो वो बेहतरीन इरिगेशन के लिए फर्टिलाइज़ होके पैदावार देगा।
तो ये फिनोमेना भी टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड कर सकते हैं। ये आज के दौर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को लेके कि इसमें ये नुकसान है, एडिक्शन है, बच्चे खराब हो रहे हैं, या उसमें इंडिसेंट जो है वो कंटेंट्स हैं, तो उसी वजह से उसको बैन किया जाए, तो मेरे ख्याल में उसके बैन करने से उससे ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान किस तरह होगा कि फर्ज करें कि जो हाइड माई वीपीएन के जो पोर्टल्स होते हैं, जो ब्राउजर्स होते हुँ, हैं, एक उनकी कमाई का जरिया शुरू हो जाएगा। जाहिर है कुछ लोग फिर भी नहीं रुकेंगे, उनको यूज करेंगे। दूसरा ये होगा कि जो उसके पॉजिटिव यूजेस हैं वो आप बंद कर देंगे। फर्ज करें एक हुँ, मेडिकल का जो है प्रोफेसर है, वो अपने लेक्चर्स रखता है, या यूट्यूब पे जो है कोई और कंटेंट जो है आता है जिससे बच्चे पढ़ते हैं। खान अकेडमी वर्ल्ड्स फेमस अकेडमी है जिसको बच्चे इसी हालात में यूट्यूब से वहां पर जाके पढ़ते हैं, देखते हैं। टेक्निकल मतलब स्किल्स एंड नॉलेज, मेनी 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 थिंग्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो अगर हम यूट्यूब को बैन करेंगे तो वो आप पूरा का पूरा नुकसान कर लेंगे। इसी तरह पबजी जो है, पबजी एडिक्शन ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन एक गेमर्स का फिनोमेना जो थ्रू आउट वर्ल्ड बन रहा है, वो गेमर्स का फिनोमेना, और गेमिंग इटसेल्फ हैज टेकन द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, वो एक बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, और ये हमारा एडवांटेज है कि पाकिस्तान की जो यूथ पॉपुलेशन है वो मोर देन 62% है। अब जो 62% यूथ पॉपुलेशन है उसको ना आप कोई इंडस्ट्रियल जॉब दे सकते हो, ना आपके पास कोई और जरिया है मुआश उनके लिए पैदा करने का कि वो जाके वहां पर सर्विसेज करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसी को यूज करके वो कुछ अर्न करते हैं, और इसी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहे हैं। तो आप उनको बैन करेंगे तो वो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सिर्फ एक चीज को देख के कि ये एडिक्शन है इसी वजह से हम इसको बंद कर ले, तो उसके बजाय हम उसको चैनलाइज करें। चैनलाइज किस तरह करें कि वो किस तरह होना चाहिए कि जिसमें उसको हम सही तरह से कंट्रोल भी कर सकें, और उसके लिए अच्छा उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेजिस्लेशन करनी पड़ती है कि ये सारे जो भी फ्री में यहाँ पर चल रहे हैं तो उनके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए। गेमर्स को एसईसीपी में जो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर उनकी जो है क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि वो एज अ बिजनेस एंटिटी जो है रजिस्टर्ड हो जाए। इसी तरह से जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स इटसेल्फ नाउ बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो यूट्यूबर्स की जो कंपनी है या यूट्यूबर का जो चैनल है उसको हम किसी तरह से रजिस्ट्रेशन ले लें, उसको उसमें पाबंद कर दें कि वो एक बाज़ाब्ता तौर पर एक सिस्टम में आ जाए कि जिसको आप अगर कोई समझते हैं कि ये इसका कंटेंट जो है वो हमारे पॉलिसी और आइडियोलॉजी के खिलाफ है तो आप उसको उसी तरह से रोक भी सकते हैं। तो ये इस तरह से, और इसी तरह ये बाइगो जो है उस पे भी आ रहा है कि अच्छा उसमें तो इंडिसेंट कंटेंट और ज्यादा होता है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा होता है, बहुत सारे और हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है। अब देखें जिस तरह या तो ये है कि हम इतने इतने पावरफुल हो जाएं कि हम अपने लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी दे सकें, जिस तरह हुँ, के हुँ, चाइना के अंदर है। चाइना अगर बाहर का ब्राउजर यूज करने नहीं देता, उस पर बैन करता है, तो उनका अपना लोकल ब्राउजर काम करता है, क्योंकि जो बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है उसको आप उस चीज से अलग करके नहीं रख सकते। इसी तरह से अगर वहां पर व्हाट्सएप जो है वो डिफिकल्ट है तो उनका अपना वीचैट जो है वो ब्राउजर काम करता है, यानी ऐप ऐप काम करती है। तो इसी तरह हुँ, हुँ, बहुत सारी जो एप्स हैं, या तो हम इतने स्ट्रांग हो जाएं टेक्नोलॉजी में कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को उसके कंपैरिजन में इंट्रोड्यूस करें और फिर उसको हम चैनलाइज करें। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम इतने इसमें कोई खुद कफील नहीं है टेक्नोलॉजी में कि हम इन चीजों को बंद करके यूट्यूब की जगह पर अपना, हम तो इतने भी खुद कफील नहीं है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम है उस पर अगर हमारे पास जो पोर्टल आता है, तो जैसे दराज पीके है, तो दराज पीके भी अगर जब यहाँ पर लोकल काम करता है तो उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी और
जो कस्टमर केयर है वो इतनी नहीं है जितनी बाहर होती है। अमेज़न को देख लें, अमेज़न इज़ द बेस्ट वन, अलीबाबा को देख लें, अलीबाबा इज़ द बेस्ट वन, ठीक है? तो इस तरह से और बहुत सारी ऐसी दूसरी ऐप्स बनी भी हैं लोकल, लेकिन वो इतनी नहीं चल पा रही। शॉपर्स पीके है, वो इतनी नहीं चल पा रही। तो ऐसी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जैसे व्हील्स, पाक व्हील्स है, पाक व्हील्स अच्छा चल रहा है, ज़मीन डॉट कॉम है, वो अच्छा चल रहा है, ठीक है? तो ऐसे 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 भी नहीं है कि कुछ नहीं है, कुछ है, लेकिन जो चीज़ें नहीं है तो उसको हम जो इंटरनेशनली चल रहा है, उसको हम चैनलाइज़ करें तो बेहतर है। तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट बैन कर देना, उससे पूरी स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या उसको करना चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है उसको करना चाहिए। पूरा डेटा गैदर करें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स कितने हैं, गेमर्स कितने हैं और कितना इस्तेमाल ये पबजी का या इनका हो रहा है। अब इससे बाकी जो चीजें हैं वो किस तरह उससे बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इस तरह से वो काम होगा। ये इस तरह से सिर्फ बैन करने से मुझे नहीं लगता कि बैन करने से कोई फायदा होगा। बैन करने से मेरे ख्याल में ज्यादा नुकसान ही होगा। अच्छा सर, एक और टॉपिक था जो हाल ही में अभी हुआ है और मेरी अटेंशन उसने ग्रैब की। वो ये था कि एक टॉक शो में शहबाज गिल, जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने मज़ाक बनाया था बिलावल भुट्टो साहब की एक तस्वीर का, जिसमें वो फेस मास्क पहने हुए हैं और उसके फेस मास्क के ऊपर अजरक का प्रिंट है। हम्म। अ, और उन्होंने कंपेयर किया देन अजरक को एक क्लॉथ के साथ, एक कपड़े के साथ, जो सर गाँव में भैंस के बछड़ों को नहीं पहनाया जाता ताकि वो ज़्यादा दूध ना पी लें। तो उसका क्योंकि वो भी कलरफुल होता है, तो फिर उसको कंपेयर किया उसके साथ। जो बाकी लोग थे इस पे पैनल में और जो उस टेलीविज़न शो में, तो वो उस इसके ऊपर हँस पड़े और बिल्कुल जैसे ऐसा लगा कि हाँ, वो सब एग्री करते हैं इसके ऊपर कि हाँ, वाक़ई इस तरह से भी हो सकता है या इस तरह से भी है। अच्छा ख़ैर, सर सवाल ये है कि इतनी तालीम, इतनी अथॉरिटी और इतने बड़े ओहदे होने के बावजूद लोग इस तरह का मज़ाक और कल्चर के ऊपर, लोगों के ऊपर कैसे कर लेते हैं और इसका क्या रीज़न है? देखें आकाश, ये एक जो है माइंडसेट बना हुआ है इन लोगों का कि जो इंडिजीनियस कल्चर्स हैं, जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं, जो हुँ, हुँ। यहाँ पर फेडरेटिंग यूनिट्स की अपनी हजारों सालों की पीछे की हिस्ट्री है, उसको मजाक बनाया जाए और उसी का मजाक बना के उसको नीचा दिखाया जाए। अब ये एक माइंडसेट है और ये माइंडसेट क्यों है, ये पता नहीं क्या उन लोगों के ज़हन में है। इससे डिवीजन बढ़ता है, इससे इंटीग्रिटी नहीं होती। एक तरफ तो आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया पे, पीटीवी पे और इस पे ऐसे सॉन्ग्स बनाए जाते हैं जिसमें सभी कल्चर को दिखाया जाता है, सभी लोगों को दिखाया जाता है डांस करते हुए और अ, एक साथ जो है यूनाइट होते हुए। कोई प्राइवेट कंपनियां बिस्किट की जो है वो भी इसी तरह के इश्तिहारात बनाती हैं जिसमें लगता है कि पूरा पाकिस्तान सभी कल्चर का, सभी जुबानों का, सभी इन लोगों का एक गुलदस्ता है। और दूसरे तरफ ऐसे लोग जो हैं वो आके इसी कल्चर पर, इसी जुबान पर, कभी टोपी पर, कभी अजरक पर, कभी पश्तूनों पर, कभी सिंधियों पर, कभी बलोचों पर एक मजाक सा उड़ाते रहते हैं। और पंजाब में भी यही रीजन कभी कभी पाया जाता है कि जो पंजाबी बोलता है उसको क्या कहते हैं उसको, अ, पेंडू 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 समझा जाता है। तो हुँ, हुँ, हुँ। ये जो माइंडसेट है एक, ये पता नहीं इन लोगों के ज़हन में क्या है। मुझे तो ये लगता है कि उनको ये इल्म नहीं है या उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ऐसी चीज़ों से डिसइंटीग्रिटी बढ़ती है और इससे जो मुल्क के अंदर फिनोमेना एक यूनिटी वाला है, वो बढ़ने के बजाय वो एक जो है हाँ जी। और ज़्यादा बिखरता जाता है। तो ये शहबाज गिल सिर्फ अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से दूसरे भी मुशीर वजीर साहबान रहे हैं जो इस तरह की, और कभी तो मीडिया चैनल्स पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीजें करते रहते हैं।
तो मेरे ख्याल में ये जो माइंडसेट है, असल में इनका कारोबार है। या तो उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि इसी तरह से इस मुल्क के अंदर ये नफ़रतें बढ़ती रहें और ये तफ़रीक जो है होती रहे। इसी तफ़रीक से, इसी नफ़रतों से उनका कारोबार चलता है, या इसी तफ़रीक और इसी नफ़रतों से उनके अपने कोई मुफ़ादात हैं जो उनको अज़ीज़ हैं। ये चीज़ उनको अज़ीज़ नहीं है कि हम उसको प्रेज़ करें और उसको जो है एप्रिशिएट करें। मैं इसमें बिलावल भुट्टो की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उनका भी यही है कि वो एज़ अ कार्ड तो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन रियल हुँ, में उनकी हुँ। रिप्रेज़ेंटेशन नहीं कर पाते। अपने जब फेडरल गवर्नमेंट में होते हैं उस वक़्त भी, या हकीकी तौर पे भी, तो उससे हटकर। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि हम, अगर वो बिलावल पहने तो उसकी वजह से फिर हम उसको तनकीद का निशाना बनाएँ। या आप तनकीद करनी है, आप बिलावल पे भले ज़रूर करें, पॉलिटिकली आपका अगर उसके साथ कोई है तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके साथ ऑब्जेक्शन जो है आपका राइट बनता है। लेकिन बिल्कुल। के कल्चर के साथ, किसी के ड्रेस के साथ, किसी की ज़ुबान के साथ, उसके साथ इस तरह से करना, तो सोचें कि ये माइंडसेट जो है क्या करेगा, उससे क्या नुकसान होगा। तो ये अ, वही जो शुरू में आपने कहा ना वतन अजीज के लिए, तो वतन हुँ, अजीज हुँ। के लिए इन 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 लोगों पर भी इस तरह का बैन होना चाहिए कि ऐसी चीजों पर बात करना भी एक दायरा कार में लाना चाहिए कि इस फेडरेशन के अंदर जितने फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनके कल्चर, उनके जबान, उनकी रहन सहन और उनकी जो ऐसी, जो सेंसेशनल, जो सेंसिटिव चीजें हैं, जो हुँ, इमोशनल हुँ। अटैचमेंट है उन लोगों की जिसके साथ, उसके साथ कभी मजाक ना बनाया जाए। क्योंकि इसी वजह से ही फिर वो एक जो है तफरीक बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में अगर वतन अजीज में जो लोग दूसरे कोई सर्कल्स बनाते हैं कि इस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो एक अगर दायरा ये भी बना लें तो मेरे ख्याल में ये भी एक बेहतर होगा कि वतन अजीज का मुफाद जो है उससे भी जुड़ा रहेगा और उससे वो मजबूत होगा। अच्छा ख़ैर सर अभी मेरे ख़्याल से फर्स्ट एपिसोड के लिए इतना बहुत है और अगले एपिसोड में हम लोग थोड़ा-सा और रिसर्च करके और कुछ और टॉपिक से बात करेंगे मेरे ख़्याल से। थैंक यू आकाश। और मुझे थैंक यू लगता है वेरी मच। लोगों के कमेंट्स और लोगों के राय जो है उसके आने के बाद हम इसको और कुछ बेहतर कर सकेंगे, और इसमें हमारी यही ख्वाहिश होगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम को देखें, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कि हम किस तरह सबके उस पॉइंट ऑफ व्यू को साथ लेकर चलें। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।